तो चलिए बच्चों, अब कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को इस वीडियो में कवर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले रीड कर लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं आपको फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3136 एंड 7569 यूजिंग दीज वैल्यूज। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 75.69 प्लस अंडर रूट ऑफ 31.36 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 75.69 माइनस अंडर रूट ऑफ 31.36। कुल मिला के इसकी वैल्यू फाइंड करनी है किसकी हेल्प से, जो हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे 3136 और 7569, इसके स्क्वायर रूट की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यही तो कहा गया आपको। तो पहले स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, तो स्क्वायर रूट को हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो पहले स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, 3136 का। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है पेयर बनाना दो दो की। तो कैसे बनते हैं, राइट टू लेफ्ट बना लिए पेयर। अब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें क्या आए, 31 से छोटा हो। 31 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता नहीं, तो इससे छोटा क्या होता है 25। किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो 5 × 5 इज 25। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, फिर इस पेयर को उतारेंगे कितना हो जाएगा 636। अब आपको पता लगना होगा कि अब पता लगाना होगा कि इसको किस नंबर से डिवाइड करें। तो कैसे पता लगता है, जो क्वेश्चन में नंबर है उससे पहले ऐड कर लेते हैं। कर लिया ऐड। अब यहाँ पे क्या नंबर लिखें कि वही नंबर क्वेश्चन में आएगा, आपस में मल्टीप्लाई करें 636 आ जाए। तो देखो 6 लिखते हैं, फिर 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 106 × 6 कितना होता है 636। आप कर भी सकते हो चेक, तो ये कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3136 किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है, 56 का स्क्वायर करने पे आता है। तो इट मीन्स स्क्वायर को इधर लेके आओगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका 3136 का, क्या होता है 56। सही है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया किसका 3136 का स्क्वायर रूट आ गया 56। अब फाइंड करना है स्क्वायर रूट किसका 7569 का, उसका भी कर लेते हैं 7569। पेयरिंग करी राइट टू लेफ्ट, कर ली पेयरिंग। अब 75 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। अब इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है आपको देखना है। देखो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 81, जो कि इससे बड़ा होता है, इसका मतलब 8 का स्क्वायर। तो 8 × 8 कितना आ जाएगा 64। माइनस करेंगे कितना आएगा 11, फिर इसको पेयर को उतारेंगे कितना हो जाएगा 69। अब इसको किससे डिवाइड करना है, क्वेश्चन में जो नंबर है उसको लिखना है 8 + 8 16। यहाँ पे क्या नंबर लिखें 7। तो 167 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितना आ जाता है 1169। ठीक है, माइनस करेंगे, ये तो गया। इसका मतलब 7569 किस नंबर का स्क्वायर होता है, क्वेश्चन में क्या देखो 87। तो 87 का स्क्वायर करने पे आता है, ठीक है। अब स्क्वायर को इधर हटाएंगे स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 7569 का। तो स्क्वायर रूट क्या होता है 7569 का 87। अब इन दोनों स्क्वायर रूट की हेल्प से देखो 3136 का स्क्वायर रूट क्या है 56 आया है, और 7569 का स्क्वायर रूट क्या है 87। इनकी हेल्प से ही इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आराम से करेंगे। एक हल्का सा कंसेप्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, उसी का ही हमें यूज़ करना है। तो देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे करते हैं। क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 75.69 प्लस अंडर रूट ऑफ 31.36 होल डिवाइडेड बाय, सेम है बस साइन का चेंज है, 75.69 माइनस अंडर रूट ऑफ। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको पॉइंट को हटाना है। तो उस कैसे हटाएंगे, देखो कैसे हटाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ 75.69 से पॉइंट को हटाओ, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो अपनी तरफ से, तो ये पॉइंट हट जाएगा ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 है तो नहीं था ना आपके पास, मल्टीप्लाई किया अपनी तरफ से तो डिवाइड भी कर दो। ऐसे यहाँ पे करना है, क्या करना है 31.36, इसमें से पॉइंट को हटाना है। तो इसको क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अब मल्टीप्लाई किया तो भाई डिवाइड भी करना पड़ेगा। सेम चीज़ आपको क्या करनी है डिनोमिनेटर में भी करनी है, पॉइंट को हटाना है बेसिकली। तो पॉइंट को हटाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब पॉइंट है, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, पॉइंट हट जाएगा 100 से। अब मल्टीप्लाई किया तो भाई डिवाइड भी करना पड़ेगा, साइन माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे भी हटाते हैं पॉइंट को। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब सिंपल है, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7569 अपॉन कितना हो जाएगा 100। ऐसे देखो प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3136 डिवाइडेड बाय 100 होल डिवाइडेड बाय, सेम यही चीज़ है बस साइन माइनस का होगा। 7569 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 3136 डिवाइडेड बाय 100।
अब आप रूट को स्प्लिट करके भी लिख सकते हो, बट हम डायरेक्टली अगर मैं चाहूँ आपको स्क्वायर रूट पूछूँ मैं आपसे कि आपको पता है 7569 का स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो 87, ठीक है, इसको क्या लिखोगे 87, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, ठीक है, प्लस 3136 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अभी हमने फाइंड किया, इसी के हेल्प से करना है ना, देखो 56, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इस 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 होल डिवाइडेड बाय, ऐसे ही नीचे करोगे देखो 7569 87 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 10। अब आपको पता है कि पॉइंट, अब डिवाइड करोगे 87.10 कितना होता है 8.7 प्लस 5.6 डिवाइडेड बाय 8.7 माइनस 5.6, ठीक है। अब देखो ऐड करना है, तो ऐड करोगे कितना आ जाएगा, देखो 8.7 प्लस 5.6, 6 और 7 13, तो 3 आ गया। अब पॉइंट लगाएंगे, एक कैरी जाएगा, 8 प्लस 5 कितना होता है 13 और 1 14 डिवाइडेड बाय 8.7 माइनस 5.6, देखो 7 माइनस 6 इज 1 पॉइंट, 8 माइनस 5 इज 3। अब देखो क्या आ गया आपके पास 14.3 अपॉन 3.1, यही तो आया ना। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्या आ गया 143 को डिवाइड करना है किससे 31 से, तो 31 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या आता है। तो डिवाइड करते हैं, कहाँ पे जगह बची है, यहाँ पे हो जाएगा 143 डिवाइडेड बाय 31, 31 4 जा कितना होता है, 4 जा कर लेंगे, 4 जा ज़्यादा लग रहा है मुझे, देखो चेक कर लेते हैं, 4 जा 4 12, नहीं सही है, हो जाएगा 4 जा 124 होता है, कर देंगे, कैरी जाएगा 13 माइनस 4 कितना होता है 9, 3 माइनस 2 1, ये तो गया। अब क्या लगाना पड़ेगा, देखो पॉइंट, क्योंकि 19 छोटा हो गया 0 आ जाएगा। अब किससे करें 31 6 जा कितना होता है, चेक कर लो, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 3 18, सही है, इससे हो जा रहा है, कितना आएगा रिमेनिंग 4, 6 से किया हमने। अब किससे करना चाहिए, 4 है तो 40 हो गया 1, ठीक है, 31 कितना आ गया 9.0 हो गया 90। अब किससे करना है, 2 से कर लेते हैं, 3 1 3 बड़ा हो जाएगा, 2 से करना पड़ेगा, कितना होगा 62। ऐसा ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूरा नहीं सॉल्व करना है। अब राउंड ऑफ में चाहो तो इसको लिख लेते हैं 4.613, अप्रॉक्स वैल्यू मैंने लिख दिया है, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको हटा लेते हैं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, तो डिवाइड करके चेक किया था हमने, तो ये राउंड ऑफ वैल्यू आ गई 4.613। होप आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी था। आपको सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड करना था, 3136 का स्क्वायर रूट कितना है 56, ऐसे 7569 का स्क्वायर रूट फाइंड किया 87। अब इन स्क्वायर रूट की हेल्प से ही तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने आराम से कर दी है। होप समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेने के बाद अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम वैसा ही है लगभग। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। सबसे पहले फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625 एंड 441 यूजिंग दीज वैल्यूज, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फिर उन स्क्वायर रूट की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आराम से करेंगे एकदम पहले जैसे ही। देखो पहले स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 625 को स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, तो पेयर बनाने सबसे पहले राइट टू लेफ्ट, इन दोनों का पेयर, और ये ऐसे सिंगल रह गया। अब क्या करना है, देखो ऐसा नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, वो तो इससे बड़ा हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 × 2, ठीक है, कितना आएगा 4, माइनस करेंगे कितना आएगा 2। अब इस पेयर को उतारेंगे, कितना होगा, सिंगल नंबर नहीं उतारते, पूरा पेयर उतारते हैं, 225। इसको कैसे डिवाइड करना है, कैसे पता लगता है, क्वेश्चन में जो नंबर है लिखो, सबसे पहले ऐड करेंगे, 4 आ गया। अब क्या नंबर लिखें, देखो आप 5 लिखोगे तो 5 को फिर 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, 45 × 5 कितना होता है 225, माइनस करेंगे, ये तो ख़त्म हो गया। इसका मतलब 625 का 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट लग जाएगा, 625 स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होता है 25। बहुत ही आराम से हमने क्या कर दिया, 625 का स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया। इवन आपको ये याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आता ही है, 30 तक स्क्वायर लगभग आपको याद होने चाहिए। बाई चांस अगर नहीं है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से आराम से कर रहे हो। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ 441 है, सॉरी 441 का स्क्वायर रूट बताना है आपको। अब क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे, बना लिए सेम पहले जैसा। अब तो सीधा आपको पता ना 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है किसका, 2 का, 2 2 जा 4, ये तो गया, ये तो फिनिश हो गया। इस पेयर को उतारते हैं, कितना हो गया 41। इसको किससे डिवाइड करें, क्वेश्चन में क्या है 2, ऐड करेंगे, क्या आ गया 4, क्या नंबर लिखे थे, 1, सिंपल 1 को 1 से 41 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 41 आएगा।
ये हो जाए ख़त्म। तो इसका मतलब 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर करने पे आता है। तो ये स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 441 क्या होता है, 21। अब इन दोनों का ही यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल आराम से सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेसिमल को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे वो सीखते हैं। देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.0441। तो पहले यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को कैसे हटा सकते हैं, देखो 6 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी कर दिया। तो अब यहाँ से अगर हटा दूंगा, पॉइंट हट जाएगा ना, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूँगा 625 डिवाइडेड बाय 100। सेम वैसे ही यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। देखो 0.0441 है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, 4 डिजिट है ना। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि डेसिमल हट जाए, 10,000 से, है ना। तो क्या हट जाएगा, तो 10,000 में मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी कर दो। अब देखो आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया 10,000 से, तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में 441 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10,000। इतनी सी बात होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बस यही बंद नहीं करते हैं रात में, यही दिक्कत है वीडियो बनाने में। अब देखो क्या करना है, रूट को स्प्लिट करके लिख लेते हैं ताकि आसानी से हम समझ सकें। रूट को स्प्लिट करते हैं, पीछे वाले पार्ट क्वेश्चन में जगह नहीं थी तो मैं कर नहीं पाया था, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। इनटू रूट को स्प्लिट करना है, मिट जाओ, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10,000। अब देखो उन्होंने बोला था ना क्वेश्चन में इनका यूज़ करना है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना है, 25, जस्ट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25 स्क्वायर रूट। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, इंटू 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है 21, अभी निकाला था यहाँ पे 21, और 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है 100। डिवाइड करो कितना आएगा 2.5, इंटू इसको डिवाइड करो 0.21। तो देखो बच्चों अब इसको मल्टीप्लाई तो करना है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा रिजल्ट में, 0.21 को मल्टीप्लाई करना है 2.5। आप नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करो, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप कैसे कहते हो नॉर्मली मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा, 5 ज़ा 0 1, इंटू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, क्या आ जाएगा 5 2 4 + 1 5 0, यही आएगा ना। अब कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ध्यान देना है। देखो कितनी डिजिट के बाद है, यहाँ 1 के बाद है और यहाँ 2 के बाद है, कितना हो गया 3 के बाद, 3 डिजिट के बाद 1 2 और 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये आपका आंसर आया ना। तो इसको 2.5 को 0.21 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 0.525, यही है आपका आंसर। होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।